गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलश्च सप्तते धार्यते मही। 7 लोगों ने धरती को रोक रखा है, 7 खम्मों ने धरती को रोक रखा है। इनमें भैया पहला खम्मा है गौ। गौ माता ने धरती को रोक रखा है। गोभिर पहला खम्मा है गौ। और भैया दूसरा खम्मा है ब्राह्मण। ब्राह्मण यदि अपने धर्म का पालन करेगा और ब्राह्मण यदि अपने कर्म का पालन करेगा तो निरंतर धर्म बढ़ेगा। इसीलिए धरती का पहला खम्मा है गौ माता और दूसरा खम्मा है धरती का ब्राह्मण। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च और तीसरा खम्मा है वेद। ये वेद भगवान धरती का तीसरा खम्मा है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च और चौथा खम्मा है सती नारी। चाहे वो ब्राह्मण कुल में हो, चाहे वह क्षत्रिय कुल में हो, चाहे वह वैश्य कुल में हो, चाहे वह शूद्र कुल में हो, कोई भी सती नारी, वह सती नारी का सतीत्व और उसका तप इस धरती को रोके हुए है। ये चौथा खम्मा है। पहला खम्मा है गौ माता, दूसरा खम्मा है वेदज्ञ ब्राह्मण और तीसरा खम्मा है वेद और चौथा खम्मा है सती नारी। और धरती का 5वां खम्मा है सदा सत्य बोलने वाला पुरुष। चाहे कुछ भी हो पर जो सदैव सत्य बोलता है। और आप ध्यान रखना, इन लोगों का अभी भी अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोग खत्म हो गए, अभी भी सती नारियां हैं, अभी भी सच बोलने वाले पुरुष हैं, अभी भी अपने धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण हैं। अभी ये धरती शून्य नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, केवल निरंतर अभाव होता जा रहा है। पहला खम्मा है गौ, दूसरा खम्मा है ब्राह्मण, तीसरा खम्मा है वेद और चौथा खम्मा है सती नारी और 5वां खम्मा है सत्य बोलने वाला पुरुष। चाहे वो कोई भी हो, सती भी सत्यवादी भी। और 6वां खम्मा है ऐसा पुरुष जिसके भीतर किसी भी प्रकार का लोभ ना हो, अलुब्धैर। और धरती का 7वां खम्मा है दानशील पुरुष, अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तते धार्यते मही। ये धरती इन 7 लोगों के तप ने रोक रखी है। दान करने वाला पुरुष, सत्य बोलने वाला पुरुष और महाराज निर्लोभी पुरुष, सती नारी, गौ माता, ब्राह्मण, वेद, ये 7 खम्मे धरती को रोकने में लगे हुए हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसीलिए जब जब कोई धर्म का कार्य हो तो समझ लेना भगवान की, गौ माता की, ब्राह्मणों की, वेदों की, धरती माता की, हम सब की हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब जाकर के यह अच्छा कर्म हुआ है भैया। क्योंकि पैसे वाले तो बहुत हैं पर सब काम पैसों से नहीं होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये भागवत महापुराण की कथा भी हो नहीं सकती है। इसलिए हमारे संत कहते हैं